हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम कंट्री साइट। आज की जो वीडियो रहेगी वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर रहेगी। इसमें हम जो बात करेंगे मुख्य रूप से वो पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो हमारे एग्जाम रहेंगे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट और इसी के साथ जूनियर ऑडिटर का रहेगा। मुख्य रूप से जो हमारी आज बात रहेगी वो सेकंड पेपर जो आप लोगों का है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड का, उसका सिलेबस कब तक आएगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जितने भी अब एग्जाम हो रहे हैं उसमें आप लोगों के दो पेपर रहते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1 में आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर प्लस हिमाचल प्रदेश आता है। क्लास 3 के लिए ये वाला जो पेपर आप लोगों का रहता है वो क्वालिफाइंग रहता है। इसमें 18 नंबर अगर आप लोगों के आते हैं देन आप लोगों की मेरिट सेकंड पेपर के लिए आप एलिजिबल होंगे। सेकंड पेपर के ऊपर ही बात करेंगे कि पेपर 2 का जो सिलेबस है वो कब तक आएगा। ठीक है, पेपर 2 का सिलेबस आने में लगभग आप लोगों को 1.5 से 2.5 मंथ लगते हैं। बट हमने पीछे की अगर हम बात करें तो कुछ एक ऐसे एग्जाम है, साइंटिफिक ऑफिसर का ही एग्जाम ले लो तो अभी 4 या 5 महीने हो गए, उसका सिलेबस भी अभी इनको प्रोवाइड नहीं करवाया गया। टाइम लगता है, अभी आपके एग्जाम का सिलेबस आने में टाइम लग सकता है, ज़्यादा नहीं लगेगा बट कम लगेगा, क्योंकि जूनियर ऑडिटर प्लस अकाउंट्स की जो वैकेंसीज हैं वो खाली हैं और ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी हैं। यहाँ के लिए आप एलिजिबल हैं जितने भी स्टूडेंट, आप लोगों को जल्दी से जल्दी ये सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जेओए अकाउंट फर्स्ट पेपर प्लस जेओए और जूनियर ऑडिटर का फर्स्ट पेपर, इसका मैं कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ जिसमें आप लोगों को कंप्लीट वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, उसमें आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, साथ में आप लोगों को इसमें टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी टाइम टू टाइम। सेकंड पेपर के मैं सिर्फ अभी नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ इंग्लिश सेक्शन में, और सेकंड उसके मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज विद डिटेल सॉल्यूशन और टेस्ट सीरीज भी जल्दी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा, पेपर 1 की फीस मेरी 1000 है, पेपर 2 की फीस जो रहेगी वो आप लोगों की 2000 रहेगी। ठीक है, डिटेल नंबर मेरा आप लोगों का रहता है 8350947171। अब हम बात करेंगे आप लोगों के साथ कि आज आप लोगों को कैसे थोड़ा आइडिया लगेगा कि जो आप लोगों के पेपर होते हैं, जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड है उसका सिलेबस आने में कितना टाइम लगता है। अब वेबसाइट जो आप लोगों की हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की है, तो आज जो आप लोगों का सिलेबस अपडेट हुआ है वो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड में हुआ है। पोस्ट ऑफ लेक्चरर की है ये समाहिता एंड सिद्धांत बेसिक प्रिंसिपल की पोस्ट है, इसके ऊपर आप लोगों का नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है जिसमें सिलेबस बताया गया है कि इसका सिलेबस आ चुका है। अब यहाँ से आप लोग कुछ चीज ध्यान रखिए, आज जो तारीख है वो है 20 मार्च 2024। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, उसको ध्यान से आप लोगों ने समझना है। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज और नोटिस कीजिए, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये है आपका जूनियर ऑडिटर का पेपर। तो ये 2 फरवरी 2024 को ये अपडेट हुआ था हमारा, ये वाला पेपर है ना। तो अगर हम बात करें तो 2 फरवरी को हमारा पेपर जो था वो अनाउंस हुआ था, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, एक पेपर जो आज की बात कर रहा हूँ जिसका सिलेबस आया, और एक आप लोगों का पेपर है जो 2 फरवरी 2024 को अपडेट हुआ है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो आप लोगों को मैंने पीछे बताया था जो पोस्ट आउट हुई थी समाहित वाली, उनके ऊपर हम बात करेंगे कि जितने भी आप लोगों के इसके नोटिफिकेशन में टाइमिंग कैसे लगती है। कि 1 मिनट रुक। तो ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो नोटिफिकेशन साइट है हम उसके ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो मैंने पीछे आप लोगों को बताए थे वो सामने आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है। ये लेक्चरर आयुर्वेदा समाहिता एंड बेसिक प्रिंसिपल की वेबसाइट हम लोगों ने ओपन, सॉरी, नोटिफिकेशन सामने हम लोगों को दिखने को मिल रहा है। हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नोटिफिकेशन अपडेट होता है। तो ये सेम वही नोटिफिकेशन है जो हमारे सामने आया। तो आप देख सकते हैं ये वाला नोटिफिकेशन अपडेट आप लोगों का हुआ था, इसकी लास्ट डेट थी 26/12, और ये नोटिफिकेशन आप लोगों का जो अपडेट हुआ था वो 3/11/2023 को अपडेट हुआ था। यहाँ से आप देख सकते हैं, बट इसके मोस्टली चांसेस है ये 23 तारीख को अपडेट हुआ था। यहाँ पे 33 लिख दिया है बाई मिस्टेक इन्होंने। 23 नवंबर 2023 को ये अपडेट हुआ था। और आज तारीख देख लीजिए, आज है आप लोगों की 20 मार्च। क्या तारीख है? 20 मार्च। तो लगभग जाके आप लोगों का मान लो 1 महीने बाद, जो आप 26 तारीख इन्होंने ली है तो 1 महीना छोड़ दो तो दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च। तो लगभग आप समझिए कि
एवरेजली हमारे 3 महीने बाद जो हमारा सिलेबस है वो अपडेट हुआ है आज जाके। ठीक है, आप लोग इस चीज से समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि ये जो आप लोगों का नोटिफिकेशन देखने को मिला ये आया था आपका 23 नवंबर को, और इस आज तारीख क्या है, आज है आप लोगों की तारीख 20 मार्च। तो 3 महीने 4 महीने बाद आप लोगों का जो नोटिफिकेशन का सिलेबस देखने को मिला। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप लोग समझेंगे उससे भी थोड़ा आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि सिलेबस किस तरह से कई बार जल्दी आ जाते हैं, कई बार थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जैसे आप लोगों को दिख रहा है, हम यहाँ पे एक नोटिफिकेशन और ढूंढते हैं जो हमारा होगा लेक्चरर, जो अभी निकल के आए थे हमारे पोस्ट, ये देखिए। जैसे लेक्चरर कॉमर्स ले लो, लेक्चरर बायोलॉजी, सेम डे पे नोटिफिकेशन अपडेट हुए थे। इनकी जो डेट थी वो थी 16/10/2023। 16 अक्टूबर 2023 को हिमाचल प्रदेश में पीजीटी के एग्जाम अपडेट हुए थे, इनके नोटिफिकेशन अपडेट हुए थे। बट आप लोगों को ये मैं कहना चाहूंगा, देखो 10 तारीख, नवंबर की 10 तारीख को आया ये। ठीक है, नवंबर में आया 16 तारीख को। 13 तारीख को इन्होंने नोटिफिकेशन कि जो फॉर्म फिल हो रहे थे वो खत्म कर दिए। समझिए 1 महीना यहाँ से हो गया। फिर आप लोगों का आया इसके बाद डायरेक्ट टाइम आता है। तो इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने 10 तारीख को, ठीक है, अक्टूबर मंथ को निकाला इन्होंने। नवंबर हमारा बीता, दिसंबर बीता, जैसे ही जनवरी की 6 तारीख आती है, जनवरी की 6 तारीख को इन्होंने सिलेबस दे दिया इनको। तो आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 2 से ढाई मंथ का टाइम लगा सिलेबस आने में, और इधर जो पीछे वाला था उसमें 3 महीने से ज्यादा टाइम लग गया। तो आप लोगों का जो सिलेबस होगा उसको आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आपका मार्च अप्रैल में आएगा आपका नोटिफिकेशन, मैंने पहले ही कहा था कि नोटिफिकेशन का जो सिलेबस का नोटिफिकेशन आएगा वो मिनिमम आप लोगों का अप्रैल तक का आएगा। तो इस मंथ आप लोग, इनके ऊपर डिपेंड है, इस मंथ भी आप लोगों को सिलेबस दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस दिया है तो आपके भी टॉपिक उससे मिलते जुलते होंगे, बट ऐसा नहीं है। ऑडिटर का थोड़ा सा सिलेबस चेंज होता है, अकाउंट्स का थोड़ा सा सिलेबस चेंज होता है। तो आप अप्रैल तक का वेट कीजिए, आप लोगों का जो सिलेबस है वो आने के पूरे चांसेस होंगे। ठीक है, तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि किस तरह से काम करती है जो आप लोगों की हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है कि कुछ एग्जाम के लिए ये आप लोगों को जल्दी दे देता है। अब देखो इनको पीजीटी की वैकेंसी जल्दी खत्म करनी है, इन्होंने जल्दी से अपॉइंटमेंट देनी, तो जल्दी जल्दी इन्होंने दे दिया। अब दूसरे जो आप लोगों के लेक्चरर थे उनका थोड़ा इन्होंने लेट कर दिया। अब ऑडिटर प्लस अकाउंट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इनको जल्दी से जल्दी ही क्या करना पड़ेगा, एग्जाम कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर ही अपना काम करेगा, अकाउंट्स वाला अपना ही काम करेगा ना। तो आप अप्रैल तक का वेट कीजिए। उसके अलावा जितना भी मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि आप +1 +2 में जो आप लोगों ने पढ़ा है अकाउंट्स में, कॉमर्स जो भी आप लोगों का इकोनॉमिक्स है उसको अच्छे से पढ़िए। आप बीकॉम में जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िए, आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। इसके अलावा आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिखना चाहे तो अपने पास लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं बाद में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाऊंगा। 8350947171। आई होप सभी स्टूडेंट का ये डाउट जो होगा वो क्लियर हुआ होगा, कैसे आप लोगों का जो कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन है वो काम कैसे करता है, किस तरह से आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।